मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बनाया हुआ अपनी तरफ से एक उसूल और मौलाना साद साहब का ये अमल, ये दोनों के दोनों। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इत्तिफाक और इत्तिहाद वाले बयान के फौरन बाद यानी 20 फरवरी 2025 में मौलाना साद साहब मरकज निजामुद्दीन से चलकर दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। पहले आप इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा। इस वीडियो में आपने देखा कि 3-4 तस्वीर हैं। पहली तस्वीर के अंदर मौलाना साद साहब दारुल देवबंद का जो दफ्तर इहतिमाम है उसके सहन में खड़े हुए हैं। इसी से थोड़े से जब हम आगे चलते हैं तो हमें दिखता है कि मौलाना साद साहब जो दारुल देवबंद का दारुल इफ्ता है, उस दारुल इफ्ते का जो दरवाजा है उससे बाहर तशरीफ ला रहे हैं। और इसी तस्वीर के अंदर हमने एक तीसरी तस्वीर देखी कि जो दारुल देवबंद की मस्जिद कदीम है उसके सहन के जो बाजू का हिस्सा है उससे चले आ रहे हैं। यानी ये सारी की सारी तस्वीर इस बात की अक्कासी कर रही हैं और इस बात का पता बतला रही हैं कि यकीनन ये जो खबर है मौलाना साद साहब के बारे में कि वो दारुल देवबंद पहुंचे, ये यकीनन खबर सच्ची है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये यकीनन सच्ची न्यूज़ है। यानी कि मौलाना साद साहब दारुल देवबंद पहुंचे, लेकिन फिर हुआ क्या क्या, इस पर जो है तबसरा कर लेते हैं। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो जमीयत के सदर हैं, उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक गुफ्त शुनीद हुई, यानी बातचीत हुई। तो मौलाना अरशद मदनी साहब से मौलाना साद साहब ने खूब बातचीत की और गुफ्त शुनीद हुई। दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता में पहुंचे। यहाँ इसमें हमें यही बात समझनी होगी और उसके बाद जो एक बात और है वो 2 बातें समझनी होगी। दारुल देवबंद के जब दारुल इफ्ता में पहुंचे तो वहां भी काफी देर तक बैठे रहे। मालूम है आपको कौन सा दारुल इफ्ता? आज से तकरीबन 6 साल पहले जिस दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता ने मौलाना साद साहब के बारे में जो उनके ख्यालात थे, जो कुरान और अहादीस को लेकर उनकी कुछ आरा थी, अपनी राय थी या अपनी तरफ से दिए गए कुछ बयानात थे, उन बयानात पर, उन आरा पर और राय पर दारुल देवबंद ने बहुत बड़ी आपत्तिजनक बातें कही थी और बहुत सारे इल्जामात लगाए गए और वो इल्जामात पूरी उम्मत ने सुने और देखे। उस दारुल इफ्ता में मौलाना साद साहब खुद चल करके पहुंचे। अभी इससे हमें क्या मैसेज मिला उस पर भी तबसरा करेंगे साथ साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मौलाना अबुल कासिम नौमानी, बल्कि कहें मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी जो दारुल देवबंद के मौजूदा मोहतमिम है, उनसे मौलाना साद साहब ने मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत के अंदर इज़्मिहलाल था। इस बुनियाद पर मुलाकात तो ना हो सकी। अलबत्ता मौलाना साद साहब ने बहुत सारे हदाया और तहफ़ और गिफ्ट उनकी खिदमत में पेश किए। मौलाना अबुल कासिम यानी मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने उन हदाया को और तहफ़ को इंतहाई अदब से और खुशी के साथ कबूल फरमाया और अपने पास उनको रखा। ये मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब की मुलाकात अगरचे नहीं हुई, इस पर कुछ लोगों ने मनफी अंदाज में अपनी अपनी बातें कही कि इस वजह से मुलाकात नहीं हुई, दिल में ये था वो था। बहरहाल ये तो अपनी सोच होती है हर हजरत इंसान की कि वो जैसा उसका दिमाग होता है अक्सर वो सोचता ऐसी बात ही है। तो बहरहाल मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी
साहब का मौलाना अबुल कासिम नौमानी, तो बहरहाल मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी का मौलाना साद साहब के हदाये को कबूल कर लेना और इंतहाई अदब और एहतराम से रख लेना, एक तो बात ये। और एक इससे पहले जो हमने बताया कि उस दारुल इफ्ता में मौलाना साद साहब पहुंचे कि जिस दारुल इफ्ता ने आज से 6 साल पहले बहुत सारी बातें और कुछ इल्जामात उन पर लगाए थे या लगाए गए थे। इन दोनों सब बातों को सामने रख करके हमें समझना क्या है, हमें इससे सबक क्या मिला? हमें इससे सबक मिलता है कि हमें अपना आपसी प्यार और मोहब्बत को बाकी रखना होगा। इन सब बातों को भुला करके कि तुमने मुझे क्या कहा था या मैंने आपको क्या कहा, इस मसले में मेरी राय क्या है या आपकी इस मसले में राय क्या है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो एक नमूना पेश किया था कि आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, लेकिन उन बातों का तुम इनकार करोगे जो बातें नई आई हैं, अलल ऐलान करोगे। ये जो मुफ्ती सलमान साहब अजहरी ने कहा था, मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन बातों को पसे पुष्ट डालकर और भुला करके ये नहीं कहा कि दारुल देवबंद में मेरी एंट्री जब होगी या इस प्यार और मोहब्बत का सबूत मैं जब दिखाऊंगा जब आप मेरे ऊपर लगाए गए एलिगेशन और इल्जामात को दूर कर दोगे और जो इफ्ता दारुल इफ्ता से जो मेरे ऊपर बयानात जारी हुए थे उन बयानात को खारिज कर दोगे। नहीं कहा मौलाना साद साहब ने। मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं और इज्जत करता हूं मौलाना साद साहब की कि उन्होंने अपने अमल से बतला दिया कि हमारी आपस में राय अलग हो सकती है। कुरान और अहादीस की किसी भी आयत को लेकर के या किसी भी हदीस को लेकर के आपके और मेरे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारी आपस में दुश्मनी नहीं हो सकती और मैं आपको या आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन इस्लाम तो अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत और शांति का मजहब है। इसलिए मौलाना साद साहब के इस अमल से ये बात साबित हो गई और वाज़ेह हो गई और आवाम को एक मैसेज चला गया कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप अपने आपसी इख्तिलाफ में ना पड़िएगा, बल्कि हमें उस चीज का सबूत देना होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें समझाया है और बतलाया है। और मौलाना साद साहब ने वो करके दिखलाया और दारुल देवबंद ने उनको इज्जत दी। मौलाना अशरफ मदनी ने उनसे मुलाकात की, मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने उनके हदाया और ताइफ को कबूल किया। इन आपस में उलमा का ये अमल हमें इस बात का सबूत देता है कि हमारी आपस में प्यार और मोहब्बत है, आपस में आप मत झगड़िएगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो बयान था उस बयान को आप कितना सही साबित करार देते हैं कि पहले इत्तिफाक के लिए उन बातों को निकालिए जो बातें नई पैदा हुई। कोई बात, ये बात अलग है, मैं उस पर तबसरा करना ही नहीं चाह रहा हूं कि वो बातें नई है या पुरानी है या उसको आपने समझा, मैंने कैसे समझा, उलमा ने कैसे समझा, वो अलग चीज है। लेकिन मैं कहता हूं कि इत्तिफाक और इत्तिहाद का नमूना जो तैयार किया है उलमा ने वो यही है कि आपस में हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्यार और मोहब्बत से मुसाफा, सलाम और मुलाकात और हदायत ताइफ को लेंगे, देंगे और कबूल फरमाएंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मौलाना साद साहब का यह अमल कैसा है और दारुल देवबंद ने जो उनको इज्जत, इख्तिराम और मुलाकात का वक्त दिया और दारुल इफ्ता में एंट्री की इजाजत दी, ये अमल दारुल का कैसा है। आप इस पर अपनी राय जरूर पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।